नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर हिंदी चैनल पर। चलिए जानते हैं 5 मिनट में सबसे बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में अभी लिखें कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली से, बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से या देश के किसी और कोने से। चलिए बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। दोस्तों, आज प्रियंका गांधी ने संसद में मोदी सरकार को लेकर कहा, एक कहानी हुआ करती थी, राजा भेष बदलकर बाजार में जाता था ताकि यह सुन सके कि जनता उसके बारे में क्या कह रही है। लेकिन आज के राजा भेष तो बदलते हैं, लेकिन न तो जनता के बीच जाने की हिम्मत रखते हैं और न ही आलोचना सुनने की हिम्मत रखते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए। एक कहानी होती थी, राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा भेष तो बदलते हैं। आज के राजा शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। दोस्तों, आपने सुना, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बुरी तरह से धो डाला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी सरकार के लोगों से कहा, संसद से बाहर निकलकर एक कप चाय खरीद कर देखिए, तभी पता चलेगा कि इस देश में महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। पहले इस वीडियो को देखिए। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। दोस्तों, आपने सुना, इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी सरकार के लोगों को कैसे धो डाला। उन्होंने कहा कि इस देश में महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन मोदी सरकार के सांसदों को कुछ मालूम ही नहीं है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस विषय पर, नीचे कमेंट में जरूर लिखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी ने संसद में अनुराग ठाकुर को जवाब देते हुए बोला, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं कीजिए, रोज कीजिए, लेकिन जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। पहले इस वीडियो को देखिए। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप। उसको जात का पता नहीं, वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए। दोस्तों, रुपया डॉलर के आगे भीख मांग रहा है। पिछले कुछ दिनों से रुपये की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तेजी से नीचे गिर रही है। अब $1 90 रुपये से भी ज्यादा का हो गया है। दोस्तों, पहले नरेंद्र मोदी जी का यह पुराना बयान सुनिए, जब वह प्रधानमंत्री नहीं थे। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। दोस्तों, आपने सुना, जब मोदी जी सरकार में नहीं थे तब वे उस समय की सरकार से पूछ रहे थे कि रुपया क्यों गिर रहा है, लेकिन आज उनकी अपनी सरकार के समय रुपए की कीमत और भी तेजी से गिर रही है। तो अब वे चुप क्यों हैं? इसका जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजय सिंह ने पार्लियामेंट में मोदी सरकार की बोलती बंद करवा दिया। उन्होंने कहा, आपके पास अपने दोस्तों पर लुटाने के लिए लाखों हजारों रुपए हैं, लेकिन सेना के जवानों को तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। पहले इस वीडियो को देखिए। दोस्तों के ऊपर लुटाने के लिए लाखों हजारों करोड़ रुपए है, लेकिन सेना के जवान को आपने अग्निवीर बना के 4 साल की योजना में उनको जवान बना दिया, उनके लिए तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उनको पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, शहीद का दर्जा देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। दोस्तों, आपने सुना संजय सिंह ने लोकसभा में क्या बोला, कैसे यह सरकार अपने दोस्तों पर लाखों करोड़ों रुपए उड़ाती है, लेकिन सेना के जवानों को तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनी घोष ने लोकसभा में मोदी सरकार से कहा
इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाएं। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करेंगे। इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए, इस देश को मंदिर बनाए। फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब, कब्र कितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। आज बंगाल में एक मच्छर भी मरता है तो बीजेपी वाले वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल बोल के चिल्लाते हैं। लेकिन जब तक आपके डबल इंजन राज्य में आपके ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तब तक आपको ख्याल नहीं आया कि जिंदगी धूप तुम घना साया। दोस्तों, आपने सुना साइनी घोष ने लोकसभा में मोदी सरकार को क्या बोला? इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज इमरान प्रताप जी ने संसद में मोदी सरकार की बोलती बंद करवा दी। उन्होंने कहा, फिल्में टैक्स फ्री करने वाली सरकार कफन तक पर जीएसटी लगा रही है। पहले इस वीडियो को देखिए। ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, और यहां स्थिति ये हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। वायदों से ज्यादा इनके नारों पे बात करूंगा। पहला नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। दोस्तों, आपने सुना इमरान प्रतापगढ़ जी ने लोकसभा में कैसे मोदी सरकार को धो डाला, कैसे यह सरकार अमीरों के कर्ज माफ कर रही है और मिडिल क्लास पर हर चीज में जीएसटी लगा रही है।